हेलो फ्रेंड्स। हमने कल बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में। बायोमोलिक्यूल में हमने सबसे पहला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। उसमें फिर हमने मोनोसैकेराइड स्टार्ट किया था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन देखी थी। अब आज देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूरे बायोमोलिक्यूल में से ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है उनमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो याद रखना। तो आज का जो लेक्चर है, ये वीडियो जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है ना, वो आल्डोहेक्सोस है। जो ग्लूकोज है वो क्या है? आल्डोहेक्सोस। मतलब ग्लूकोज आल्डोहेक्सोस, मतलब आल्डो मतलब ग्लूकोज में आल्डिहाइड ग्रुप है, और एक्सोस मतलब 6 कार्बन है। तो ग्लूकोज के हम स्ट्रक्चर देखे जाए तो ग्लूकोज आल्डोहेक्सोस है, मतलब ग्लूकोज में आल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज में से क्या बनेगा? डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे डाइसैकेराइड ग्लूकोज में से बनते हैं, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड बनते हैं। कि मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट कंबाइन होकर क्या बनाएगा? डाइसैकेराइड। हाँ, 2 से 10 लेके मोनोसैकेराइड के यूनिट कंबाइन होकर क्या बनाएगा? ओलिगोसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन होगा तो क्या बनाया जाएगा? पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज है वो एज ए मोनोमर बिहेव करते हैं, लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज। और देखना, ग्लूकोज इज यूज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या है? इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसमें ग्लूकोज का है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर और मेटाबोलिटिक रिएक्शन इन एनिमल्स। हमारे एनिमल्स से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उसमें ग्लूकोज एक इमीडिएट एनर्जी सोर्स है। यदि हमको किसी को इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो हम क्या कर लो? ग्लूकोज ले लो, तो इमीडिएट एनर्जी मिल जाएगी। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है बता दो। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। एक आल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO। तो ग्लूकोज में एक आल्डिहाइड ग्रुप होगा, 5 OH होगा। तो हर एक कार्बन पे एक OH होता है, हर एक कार्बन पे एक OH होता है। क्यों भाई? कोई बोलेगा सर 5 OH है तो एक ही कार्बन पे 2 कर दो। नहीं हो सकता, क्योंकि हमको मालूम है एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH हो तो वो क्या है? अनस्टेबल। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा? 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, 5 OH है। इनमें से एक OH प्राइमरी अल्कोहल है, और बाकी के 4 OH देखो, OH जिस कार्बन के साथ जो 2 कार्बन के साथ, तो सेकेंडरी अल्कोहल है भाई। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, एक अल्डिहाइड होता है, 4 जो OH होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और एक OH होता है प्राइमरी अल्कोहल। हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, एविडेंस देखते हैं कैसे ये हुआ। चलो, तो एविडेंस पूछी जाते हैं। तो यहां से आपको क्या करा याद रखना है? ग्लूकोज क्या है? आल्डोएक्सिस। मतलब ग्लूकोज में आल्डिहाइड और 6 कार्बन है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, यदि हमको एनर्जी का इमीडिएट सोर्स चाहिए तो क्या होता है? ग्लूकोज। बस इतना ही याद रखना इस स्लाइड्स पे। आगे देखते हैं। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये प्रूव हो चुका है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। तो याद रखना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ऐसे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन। तो देखो कैसे प्रूव हुआ कि ग्लूकोज में जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन है। मतलब ग्लूकोज में कार्बन है ना, वो ब्रांच में नहीं है, स्ट्रेट चेन है। ऐसे क्यों? ऐसे प्रूव हुआ। तो यार ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन यदि हम HI के साथ करते हैं
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन यदि हम HI के साथ करते हैं तो कार्बन की चेन वैसी और वैसी ही रहेगी। कार्बन चेन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन की चेन यहां पे ऐसी होगी, 3 कार्बन की, तो यहां पे ऐसी होगी। कार्बन चेन यदि ऐसी होगी, HI के साथ रिएक्शन करने से कार्बन की चेन ऐसी ही मिलेगी। तो याद रखना, क्या याद रखना है बोलो? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का HI के साथ रिएक्शन करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट में कार्बन चेन कैसी होगी? जैसे ओरिजिनल कंपाउंड में होगी ऐसी होगी। मतलब यहां पे ऐसे 3 कार्बन की चेन मिल रही है तो रिएक्टर में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम रिएक्शन करते हैं HI के साथ उसमें भी ऐसी चेन होगी। कोई कंपाउंड है उसमें उसका HI के साथ रिएक्शन करने से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें ऐसी चेन है, तो इस प्रोडक्ट में भी ऐसी चेन, रिएक्टर में ऐसी चेन होगी। चलो, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन पर करने से हमको समझ में आया, जब लेबोरेटरी में ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन किया तो नॉर्मल हेक्सेन मिला। क्या मिला? नॉर्मल हेक्सेन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो याद रखना, ग्लूकोज की जब कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन करी गई तो हमको क्या पता चला कि ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन करने से नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा है। तो जो प्रोडक्ट मिल रही है उसमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो उससे साबित हो गया, प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में भी 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो स्टूडेंट याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ऐसा कैसे प्रूव हुआ? तुमको पता ना, ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन करने से नॉर्मल हेक्सेन बनता है। इससे प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में भी 6 कार्बन जो है वो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह, CHO CHOH4 CH2OH एक ग्लूकोज है। यदि आपको पूछा जाए कि ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन करने से क्या प्रोडक्ट बनेगी, ऐसा MCQ आ सकता है। तो बताओ, ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन करने से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? तो नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो एक क्वेश्चन अच्छा था, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, वो कैसे प्रूव हुआ? उसका एविडेंस कैसे मिला कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है? C+O ग्रुप है। जो किसी का भी C+O ग्रुप होता है उसकी हम हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करो। हमने कार्बोनिल कंपाउंड के चैप्टर में पढ़ चुके हम। कार्बोनिल ग्रुप की यदि हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन होगा तो यहां से O जाएगा। इस तरह लिख दो तो आपको समझ में आया भाई। कार्बोनिल ग्रुप कि जब हम HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से O जाएगा, यहां से H2 माइनस H2O, और क्या बनेगा? C+NOH। उसको हम क्या बोलते हैं? हम ऑक्साइड। यदि किसी कार्बोनिल कंपाउंड है
वो कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हम रिएक्शन करते हैं, तब क्या बनता है? ऑक्साइम। ये हम पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमने देखा था, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, उसमें पढ़ा था। अब देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की यदि HCN के साथ रिएक्शन होगा, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ा था, यहां पे Cn माइनस कौन है? न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन है अभी? Cn। तो Cn न्यूक्लियोफाइल यहां पे कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहां पे आ जाएगा Cn, और O पे क्या हो जाएगा? H, और क्या बना देगा? साइनोहाइड्रीन बनाएगा। क्या बनाएगा? साइनोहाइड्रीन। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करने से ऑक्साइम बनता है, और HCN के साथ रिएक्शन करने से क्या बना? साइनोहाइड्रीन। सेम वे यदि ग्लूकोस है, तो ग्लूकोस की हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करने से ग्लूकोज का ऑक्साइम मिलता है, और HCN के साथ रिएक्शन करने से ग्लूकोज का साइनोहाइड्रीन बनता है। तो देखो, ग्लूकोज की आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन, जब ग्लूकोज की हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करें, तो यहां से O, यहां से H2 माइनस H2O, क्या मिल जाएगा? CH डबल बॉन्ड, यहां से कौन गया? O, यहां से कौन गया? H2 माइनस H2O, क्या मिल जाएगा? NOH, और बाकी सब डिट्टो, CHOH और CH2OH। तो क्या मिला? ग्लूकोज का ऑक्साइम मिला। मतलब ग्लूकोज की NH2OH के साथ रिएक्शन करने से ऑक्साइम मिलता है, उससे प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज की HCN के साथ रिएक्शन, तो आपको एग्जाम में पूछे जा सकता है, ग्लूकोज की NH2OH के साथ रिएक्शन करने से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? दिख के बताओ। ग्लूकोज की HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो ग्लूकोज की HCN के साथ रिडक्शन करेंगे तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बाकी सब डिट्टो रहेंगे। तो CHOH 4 टाइम्स और CH2O। तो देखो, ग्लूकोज की जब HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहां पे आ जाएगा CN, यहां पे जाएगा OH, यहां पे आ गया CN, यहां पे आया H। तो क्या बना? ग्लूकोज का साइनोहाइड्रीन बना। तो याद रखना, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसके हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करते तो ऑक्साइम मिलता है, और HCN के साथ रिएक्शन करते तो साइनोहाइड्रीन मिलता है। तो ग्लूकोज की भी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करने से ऑक्साइम मिलता है, और HCN के साथ रिएक्शन करने से साइनोहाइड्रीन मिलता है। इससे प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिल ग्रुप। भाई ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसे प्रूव होगा? तो बताना कि ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमाइन के रिएक्शन से ऑक्साइम मिलता है, और HCN के साथ रिएक्शन करने से साइनोहाइड्रीन मिलता है। इससे प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, भाई एल्डिहाइड ग्रुप है वो कैसे प्रेजेंट प्रूव होता है? तो किसी कंपाउंड में यदि CHO ग्रुप है, किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप है, यदि हम उसके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक
Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यदि किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड है और उनको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो CHO का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, यदि एल्डिहाइड और टॉलेंस रिएजेंट के साथ करेंगे तो सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा सरफेस पे और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम फेलिंग सॉल्यूशन से रिएजेंट करेंगे, CHO की रिएक्शन करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो। मतलब यदि किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे सिल्वर डिपोजिट, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, टेस्ट ट्यूब पे सिल्वर मिरर बनेगा और एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि फेलिंग सॉल्यूशन से हम रिएक्शन करेंगे, किसी भी CHO ग्रुप है तो क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते सेम वे, चलो मैंने ग्लूकोज लिया, CHO CHOH4 CH2OH। तो ग्लूकोज का मैंने Br2 वाटर के साथ रिएक्शन किया तो रिएक्शन हो गई। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो मुझको सिल्वर सरफेस पे डिपॉजिट हो गया, मतलब टॉलेंस टेस्ट दे रहा है और टॉलेंस टेस्ट कौन दे रहा है, एल्डिहाइड। तो समझ में आया एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ग्लूकोज की जब मैंने रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ की तो मुझको रेड प्रेसिपिटेट्स मिले, उससे प्रूव हो गया कि यहां पे एल्डिहाइड प्रेजेंट। तो चलो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एक तो यहां पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा सरफेस पे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो हमको क्या होगा, भाई रेड प्रेसिपिटेट्स मिल जाएगा। तो रिएक्शन करने से एल्डिहाइड का रिएक्शन होने से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी सब रिमेनिंग सेम। क्योंकि यदि एज ए हम टॉलेंस रिएजेंट लेंगे या फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे, Br2 वाटर लेंगे तो ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नहीं करते। तो ग्लूकोज का Br2 वाटर टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करने से ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ये जो एसिड मिलता है ना उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट ऐसे कैसे बताएंगे, तो हम बताएंगे ग्लूकोज का Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करने से या टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने से ग्लूकोनिक एसिड बनता है, CHO के बजाय C। इससे प्रूव हो जाता है कि भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन होगा, फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन होगा। तो ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन करके सिल्वर डिपॉजिट करेगा और खुद ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट्स बनाएगा और खुद ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके ग्लूकोनोइक एसिड मिल जाएगा। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, वो कैसे पता चलेगा? ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, वो कैसे? यदि किसी कंपाउंड में OH ग्रुप है, आप उसका एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर लो, इसके साथ रिएक्शन कर लो, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसीटेट मिलता है। क्या मिलता है? एसीटेट। H निकल जाता है, H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एसिटेट ग्रुप। तो ग्लूकोज जो है
उसका एसाइलेशन करने से, कोई भी किसी भी OH ग्रुप हो वहां पे एसाइलेशन करने से क्या बनता है? एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एसीटेट। तो ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन किया, विथ एसिडिक एनहाइड्राइड, तो हमको ग्लूकोज पेंटा एसिडेट मिला। इससे क्या प्रूव होता है? यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक OH ग्रुप होता है तो उसका एसिडिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एसाइलेशन करने से एसीटेट बनता है। तो ग्लूकोज का एसाइलेशन करने से एसिडिक एनहाइड्राइड से 5 एसिडेट मिले, पेंटा एसिडेट। उससे प्रूव हो जाता है ग्लूकोज में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। देखो तो है, इससे प्रूव होगा कि ग्लूकोज का एसाइलेशन करने से ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बनता है। इससे प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो उसका हम एसाइलेशन करेंगे भाई। अब ये आपको एग्जाम हो जाए, ग्लूकोज का एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करो, एसाइलेशन करो भाई, तो क्या हो जाएगा? CHO ग्रुप तो ऐसा ही रहेगा। तो जो ग्लूकोज है, हाँ, यहां से एक H निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, और एसिडेट ग्रुप आ जाएगा OCOCH3, ये 4 टाइम्स, और यहाँ पे OCOCH3, क्या मिलेगा? ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। ऐसा कैसे प्रूव करेंगे आप? तो बोला कि ग्लूकोज की एसाइलेशन करने से ग्लूकोज पेंटा एसिडेट मिल रहा है। तो पेंटा एसिडेट मिल रहा है, उससे प्रूव हो जाएगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। भाई ये 5 OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, ऐसे कैसे बोल जाएंगे? यदि एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप होता है, यदि एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप होगा तो वो अनस्टेबल है, और ग्लूकोज तो स्टेबल है, हमको मालूम है। तो ग्लूकोज स्टेबल है, उसका मीनिंग ये हो गया कि ग्लूकोज में एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH नहीं है, मतलब एक ही OH है। तो ग्लूकोज में 5 OH है, तो हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज में 5 OH है, तो 5 OH डिफरेंट कार्बन के साथ लिंक हो गए, तभी तो ग्लूकोज स्टेबल है। तो ग्लूकोज स्टेबल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ग्लूकोज में 5 OH है, और वो कहां लिंक करेंगे? 5 डिफरेंट कार्बन के साथ कनेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। भाई ग्लूकोज में 5 OH है ना, उनमें से एक अल्कोहल, एक OH ग्रुप है प्राइमरी है, और बाकी के 4 सेकेंडरी है, वो प्रूव करो। ग्लूकोज में एक OH कौन सा है? प्राइमरी। बाकी के OH कैसे है? सेकेंडरी। वो प्रूव कर दो भाई। हमने एक आगे रिएक्शन देखा था, Br टू वाटर टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से तुमको पता चल गया था कि भाई यहां पे CHO ग्रुप है, ये टॉलरेंस एजेंट के साथ रिएक्शन करते, लेकिन ये OH के साथ रिएक्शन नहीं करते, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। और क्या बनता है? ग्लूकेनोइक एसिड। क्या बनता है? ग्लूकेनोइक एसिड, को याद रखना। अब हम देखते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, CHO, CH4 और CH2O। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 इसके साथ करेंगे तो एल्डिहाइड होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
क्या बन जाएगा, COOH। तो एल्डिहाइड का तो हमने पढ़ लिया था, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करो, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यार ना HNO3 है ना, HNO3 वो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 वो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो ग्लूकोज में जो 4 OH है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो क्या बनेगा, COOH। उसको नाम है सैकेरिक एसिड। क्या नाम है, सैकेरिक एसिड। तो सैकेरिक एसिड याद रखो, COOH। यदि आपको पूछ लिया जाए ग्लूकोज में 5 OH है, उनमें से एक प्राइमरी अल्कोहल है, वो कैसे पता चलेगा, तो हमको बोलना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने से सैकेरिक एसिड मिलता है, ये सैकेरिक एसिड। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने से सैकेरिक एसिड मिलता है। इससे प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करने से सैकेरिक एसिड मिलता है। उसमें प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में जो 5 OH है उनमें से एक प्राइमरी है। कोई बोलेगा सर ये भी, लेकिन ये तो पहले प्रूव हो चुका है कि वहां तो कौन है, एल्डिहाइड। ये तो एल्डिहाइड है ना, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन करके आया। तो बोल सर यहां पे एल्डिहाइड होता, तो यदि यहां पे एल्डिहाइड होता तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से यहां पे भी रिएक्शन हो जाता। समझ में आई बात। तो यहां पे एल्डिहाइड तो नहीं है, तो कौन होगा, प्राइमरी अल्कोहल, इससे हो गया COOH। चलो बुक में अच्छी तरह पढ़ना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो ग्लूकेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CHO CHOH 4। ग्लूकेनोइक एसिड में यहां पे क्या था, एल्डिहाइड था, वहां पे COOH आ गया, प्राइमरी अल्कोहल ऐसा था। तो देखो जो ग्लूकेनोइक एसिड है, एक ग्लूकेनोइक एसिड याद है ना, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन टॉलेंस रिएजेंट के साथ फेलिंग सॉल्यूशन के और Br2 वाटर के साथ करने से ग्लूकेनोइक एसिड मिलता है। यदि एक ग्लूकोनोइक एसिड का भी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कर लो तो क्या मिलेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, लेकिन प्राइम HNO3 इस सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, तो ऐसा ही रहेगा। और ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लूकेनोइक एसिड का भी यदि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सैकेरिक एसिड। क्या मिलेगा, सैकेरिक एसिड, याद रखना। चलो तो जितना भी तक हम पढ़ा उनमें से MCQ आ सकता है, रिएक्शन आ सकता है सब्जेक्टिव में। तो पहला एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, वो कैसे प्रूव हुआ, तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन करने पे नॉर्मल हेक्सेन बनता है। उससे प्रूव हुआ कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन ऐसे कैसे पता चल गया, कार्बोनिल की HI के साथ रिएक्शन करने से नॉर्मल हेक्सेन बना, इसलिए। सेकंड पॉइंट, ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कैसे पता चला, तो जिसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसकी NH2OH के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोक्सिलेमाइन बनता है, HCN के साथ रिएक्शन करने से साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिलती है। ग्लूकोज की भी NH2OH के साथ रिएक्शन करने से ऑक्साइम बना, ग्लूकोज की HCN के साथ रिएक्शन करने से साइनोहाइड्रिन बना। इसलिए प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। भाई कार्बोनिल ग्रुप होता है तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे कैसे प्रूव हुआ, तो भाई कि ग्लूकोज की Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करने से ग्लूकेनोइक एसिड बना, ग्लूकोज की टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर ग्लूकेनोइक एसिड मिला, और टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन होकर सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो गया, सिल्वर मिरर मिला।
ग्लूकोज के फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर ग्लूकेनोइक एसिड बन गया और फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन होके रेड प्रेसिपिटेट्स मिल गए। इससे प्रूव हुआ कि ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब एल्डिहाइड है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, वो प्रूव हो गया। चलो फिर हम देखते हैं कि भाई ग्लूकोज में 5 OH है, वो कैसे प्रूव हो गया, और ग्लूकोज में 5 OH डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ है, ऐसे कैसे प्रूव हुआ। तो ग्लूकोज जो है वो स्टेबल कंपाउंड है। यदि स्टेबल है ग्लूकोज तो एक कार्बन पे 2 से ज्यादा OH, सॉरी एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 और 2 से ज्यादा OH होगा तो अनस्टेबल हो रहा है। ग्लूकोज स्टेबल है, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज में एक कार्बन पे एक ही OH होगा। 5 OH वो कैसे समझ में आया, तो ग्लूकोज का एसाइलेशन करने से एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ तो 5 एसिटेट मिले, तो समझ में आ गई 5 OH ग्रुप है भाई। और अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन, तो भाई एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम पूछेंगे भाई ग्लूकोज में 5 OH है, उनमें से 4 OH जो है ना, ए देखो, ए सेकेंडरी है, ए सेकेंडरी है, ए सेकेंडरी है, ए सेकेंडरी और ए प्राइमरी OH। वो कैसे पता चला, तो भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ करने से ग्लूकोनोइक एसिड मिलता है, इससे प्रूव, सॉरी सैकेरिक एसिड मिलता है, उससे प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में 5 OH है, उनमें से 4 सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बुक में से अच्छी तरह पढ़ लो। डाउट है तो मुझको कॉल करो, मैसेज करो, मेरा नंबर है 9429823055। ठीक है, तो अच्छी तरह पढ़ लो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।